Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूरे चुनाव में अगर गांधी परिवार खड़गे साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा मीटिंगों की डिमांड हुई, सबसे ज्यादा जहां लोग सुनना चाहते थे, प्रचार में बुलाना चाहते थे, वो नेता थे हमारे आदरणीय पायलट साहब। और मुझे आज खुशी है कि आज उस विधानसभा में मेरा सौभाग्य है, मैं उस विधानसभा में आज आया हूं जहां से पायलट साहब विधायक है। और आज राजनीति की परिभाषा अगर किसी नेता ने इस देश में पिछले दशकों में बदली है तो आदरणीय पायलट साहब है। क्योंकि उससे पहले यह सुनने में आता था कि अगर विधायक बनना है, सांसद बनना है, प्रमुख बनना है, प्रधान बनना है तो उम्र 50 साल तो कम से कम होनी चाहिए और पैसा बैग भर के पैसा होना चाहिए। पायलट साहब ने दोनों चीजों को नकारा। हम जैसे 20, 25 साल, 27 साल, 28 साल के युवाओं को मौका दिया। दोस्तों, 26 तारीख को चुनाव है, आज प्रचार का आखिरी दिन है और आदरणीय पायलट साहब, जो कल मैं टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा था, केरल में इनकी सभाएं थी और रात को 10 बजे आखिरी सभा वहां करी, 3 बजे दिल्ली पहुंचे और 12 बजे सुबह टोंक में हम लोगों के बीच पधारे। और पूरे चुनाव में अगर गांधी परिवार खड़गे साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा मीटिंगों की डिमांड हुई, सबसे ज्यादा जहां लोग सुनना चाहते थे, प्रचार में बुलाना चाहते थे, वो नेता थे हमारे आदरणीय पायलट साहब। और मुझे आज खुशी है कि आज उस विधानसभा में मेरा सौभाग्य है, मैं उस विधानसभा में आज आया हूं जहां से पायलट साहब विधायक है और आप सबकी ताकत से, आप सबकी मेहनत से आपने यहां से विधायक चुना। और आज राजनीति की परिभाषा अगर किसी नेता ने इस देश में पिछले दशकों में बदली है तो आदरणीय पायलट साहब है। क्योंकि उससे पहले यह सुनने में आता था कि अगर विधायक बनना है, सांसद बनना है, प्रमुख बनना है, प्रधान बनना है तो उम्र 50 साल तो कम से कम होनी चाहिए और पैसा बैग भर के पैसा होना चाहिए। पायलट साहब ने दोनों चीजों को नकारा। हम जैसे 20, 25 साल, 27 साल, 28 साल के युवाओं को मौका दिया और आज आपके यहाँ मैं देख रहा हूं प्रधान जी, सभापति महोदय दोनों नौजवान हैं। किसी भी जिले में जाओगे तो जहां भी देखोगे तो नए नए लोगों को राजनीति में आने का मौका दिया और जो परंपरा थी कि सिर्फ पैसे वाला ही राजनीति कर सकता है, उस परंपरा को तोड़ा। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक परिवारों के युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया। और आज जब ये चुनाव है तो हरीश मीणा जी यहां से आपके उम्मीदवार हैं। इनकी लंबे समय से इनके जीवन को आपने देखा, हम सब ने नजदीक से देखा। एक 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले, कोई व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का कोई इन पे आरोप नहीं लगा सकता। हमेशा सब समुदायों को साथ लेकर चले हैं। और जब यहाँ टोंक में टिकट वितरण का समय था तो उस समय जब हरीश जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो उसके बाद पायलट साहब ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इनको मिलकर आपके सामने उम्मीदवार के तौर पे भेजा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं कि पायलट साहब की विधानसभा है और मारवाड़ से चलकर मैं यहाँ आया हूं। पूरे पहली सीटों पर जहां जहां चुनाव हुए हैं पहले चरण में, उन सीटों पर भाजपा का सूपड़ा साफ हो चुका है और पूरे शेखावाटी, मारवाड़ में सब जगह जहां भी देखोगे, जयपुर ग्रामीण, दौसा, सारी जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। और आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि कल मोदी जी यहां आए थे उनियारा, वहां उनकी जो भाषा थी वो बौखलाई हुई भाषा है। आप सबको, हम सबको यह तय करना है कि इस राजस्थान में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के लेकर आनी है। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि पोलिंग का, वोट का आप लोग विशेष ध्यान रखें। हम जितने पोल करवा लेंगे वही हमारे गिने जाएंगे। पोलिंग का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और दोनों नेता जो आपके सामने आज यहाँ मंच पर है, जो वोट की अपील करने आए हैं, पायलट साहब और हरीश मीणा जी, दोनों नेता इस देश को, इस राज्य को अलग दिशा देने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एक विजन के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। यही आप सबसे मैं अपील करता हूं कि वोट परसेंटेज का हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।